हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जो भी चाहो उसको स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर सेक्टर ओपन किया एंड ये कौन सा सेक्टर है? तो दोस्तों ये है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयर आप लोगों के यहाँ पे सामने हैं एंड यहाँ पे ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड कल के दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा खास नज़र रहने वाली है। हालांकि उस स्टॉक से रिलेटेड बातें तो यहाँ पे ऐसी सामने आ रही कि शायद से परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहेगा, बट वो स्टॉक्स का नाम इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी एडवांटेज उस स्टॉक को यहाँ पे मिलती है कि इवन दो उनके नंबर्स भी खराब आ जाए फिर भी लोग उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पसंद ही करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो आप सब लोगों को पता है आईटी सेक्टर में सबसे पहले नंबर्स किसी के आए थे, तो आप लोगों को पता है टीसीएस के। एंड टीसीएस के नंबर जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी। देन हम लोगों को देखने को मिलते इन्फोसिस के। सो इन्फोसिस के नंबर में अगर मैं बात करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी गिरावट थी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही क्वालिटी वाइज नंबर थे एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो भी नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे। उसी के साथ साथ देन हम लोगों को देखने को मिला और एक दिग्गज स्टॉक जिसका नाम है विप्रो। एंड विप्रो के नंबर्स तो हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जबरदस्त है एंड मार्केट ने भी उनके नंबर्स को अप्रिशिएट किया। आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा विप्रो बहुत ही तेज था, लगभग 3.5% की तेजी विप्रो में हम लोग को देखने को मिली है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा टाटा लेक्सिस के भी यहाँ पे मैंने जो नंबर्स थे वो यहाँ पे कवर कर दिए थे एंड वो जो नंबर्स है अगेन कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिला। एंड प्लस कंपनी ने तो 24 एंड 24 48 रुपये का ऐसे मतलब 2 बार डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। सो यहाँ पे पूरी कहानी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों एक ही कह सकता हूँ कि आईटी सेक्टर के जो नंबर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार आ रहे हैं, राइट। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आईटी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फोकस पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड कल के दिन की भी मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक बहुत बड़ा दिग्गज आईटी स्टॉक कल हम लोग को यहाँ पे नंबर पेश करते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड सबसे खास बात वो निफ्टी 50 का भी स्टॉक एंड सेंसेक्स में भी हम लोग को वो कंपनी देखने को मिल जाती है। मतलब इंडेक्स में इन्वॉल्व होने वाली ऐसी कंपनी है जो कि कल नंबर दिखाएगी, तो डेफिनेटली बाजार का फोकस उस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ HCL टेक्नोलॉजीज की। यस, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ इस स्टॉक का नाम सुन के निकल जाते हैं, बट बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में अच्छा खासा निवेश करके बैठ जाते हैं। एंड मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे एक साल में इस कंपनी ने लगभग पैसा डबल भी कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, लार्ज कैप वाला स्टॉक है, इतने मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक यूजुअली इतने तेज़ नहीं भागते, बट फिर भी इस साल कंपनी ने 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा कि कल के दिन के लिए HCL टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। HCL टेक्नोलॉजी हम लोग कह सकते हैं 960 पे ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि रिजल्ट यूजुअली हम कह सकते हैं कि 3:30 बजे के बाद ही यहाँ पे आ सकते हैं, बट फिर भी कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत कभी कभी तेज़ी भी आ जाती है या फिर गिरावट भी आ जाती है। अगर आप लोग प्रीव्यू भी यहाँ पे देखोगे, मतलब यहाँ पे बातें जो चल रही है फिलहाल यही बताया जा रहा है कि शायद से यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजी के नंबर्स में हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट देखने को भी मिल सकता है। बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। इस कंपनी को लोग लंबी अवधि के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, जो कि आज पैसा लगा के कल पैसा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। 6 महीने की बात करें रिटर्न्स की तो आप देख सकते हैं 12% की रिटर्न है। एक साल में जैसे मैंने आप लोगों को कहा था डबल कर चुका है ये पैसा। मतलब एक साल पहले ये लगभग 477 का था एंड आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग 477 मतलब ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते। 500 के आसपास भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था एंड देन उसके बाद ये स्टॉक वापस 480 तक आया था एंड वहीं पे कई टाइम तक था, तो लोगों ने बेच दिया। 480 पे आया इसीलिए एंड आज यही स्टॉक 960 का है। सो ये बार बार स्टोरी रिपीट होती है एंड ये रिपीट इसीलिए होती है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर में धीरज नाम की चीज़ नहीं होती। वो निकल जाएंगे, कितना भी बता दो वो निकल जाएंगे, राइट। सो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि HCL टेक्नोलॉजी कल आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 22 अप्रैल 38% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन दोस्तों दूसरा अगर कोई स्टॉक है तो टाटा लेक्सिस में ऑलरेडी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बना चुका हूं एंड आप लोगों ने देख भी लिया है। मैं अगेन अगेन एंड अगेन ये लिख के बोलता हूं, आप लोगों को याद रखो, ये दिमाग में फिट कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। कल गिर गया, परसों गिर गया, उसके आगे भी गिर गया तो डरना नहीं है। कंपनी के नंबर से लॉन्ग टर्म बताते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक बॉलर अगर एक मैच में अगर बाय मिस्टेकली 100 मार भी देता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको ओपनिंग बैट्समैन बनाया जाए। हम लोग लॉन्ग टर्म का एवरेज देखते हैं एंड लॉन्ग टर्म के नंबर्स बहुत ही शानदार है। एक कंसिस्टेंट प्लेयर है।
बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी जा चुकी है कि बड़े इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को अगर देखिए नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, सो बड़े इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, स्टॉक को बहुत गिराएंगे 2,500 तक लेके आएंगे, रिटेल इन्वेस्टर दम तोड़ के निकल जाता है, एंड बाद में वो स्टॉक इतना भागेगा वो सीधा 4, 4.5, 5,000 तक लेके जाएंगे। सो ये चीज़ें मार्केट में ओपनली चलती रहती है, राइट। सो इसको अगर आपको ओवरकम करना है तो जैसे मैंने कहा कि खुद की स्टडी करनी पड़ेगी एंड मार्केट को समझना पड़ेगा कि स्टॉक कैसा है, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स बढ़िया है। सो ज़रूर हम लोग कल टाटा लेक्सिस के ऊपर भी नज़र रखेंगे, देखना तो चाहते हैं कि बाजार इससे रिलेटेड क्या रिएक्शन देता है, राइट। सिर्फ हम मतलब फोकस रखने के लिए, राइट, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं 38% की डिलीवरीज इस कंपनी में हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। देन दोस्तों अगर तीसरा कोई स्टॉक यहाँ पे रहेगा तो दोस्तों ऑब्वियसली साइंट लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है क्योंकि इस कंपनी के भी नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के नंबर्स यहाँ पे हम लोग को अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट की बात कर लेते हैं फटाफट वीडियो को कवर करने के लिए, सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो लगभग 1000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स करोड़ रहते हैं, लास्ट टाइम 954 था एंड उसके पहले 462। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंपनी का अगर एक अर्निंग पर शेयर भी अगर यहाँ पे देख लेते हैं, सो 9.37 है, जो कि पहले 8.67 था एंड उसके पहले 4.11, मतलब बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल रहा था। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ये भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखा रहा है एंड ये भी दोस्तों आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सो यही हम लोग को हिंट दे रहा है कि आईटी सेक्टर के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। नंबर अच्छा आना मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं कि सडनली तेज़ी आनी ही चाहिए करके, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं इन सारे स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है एंड सबसे खास एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रहनी चाहिए क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजी कल अपने नंबर्स दिखाने वाला है एंड बहुत ही दिग्गज स्टॉक है। दोस्तों अगर कंपनी की बात करूँ तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, कंपनी है लगभग मतलब 600-700 रुपये के आसपास हम लोगों को देखने को मिला, मतलब 3 डिजिट में कंपनी चलती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी ने डिविडेंड भी यहाँ पे रिकमेंड करते हुए देखने को मिला है। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हो चुका है, कितना है, 5 रुपये के फेस वैल्यू के ऊपर 340%, मतलब फाइनल डिविडेंड 17 रुपये का यहाँ पे बताया जा रहा है। सो बहुत ही कमाल के आप देख सकते हैं आईटी कंपनीज डिविडेंड भर भर के यहाँ पे दे रही है, चाहे वो टीसीएस हो, टाटा लेक्सिस हो, साइंट हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर का मतलब देखिए, आपको जो बिटवीन द लाइन है वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये डिविडेंड देता कौन है? जो कंपनी खुद गजब का प्रॉफिट कमाएगी वही तो बोलते हैं ना डिविडेंड दे सकेगा। जैसे बोलते हैं ना जो पैसे का दान रहता है, पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन दे पाएगा? ऑब्वियसली जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर किसी के पास खुद के पास ही पैसा नहीं है, वो कहाँ से दान दे सकता है? मैं मॉनेटरी बात कर रहा हूँ, राइट। तो वैसे अगर कोई कंपनी डिविडेंड ऑप्शनल होता है, वो अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये चीज़ें कौन दे सकता है? जिसके पास अच्छा पैसा है, जिसका बिजनेस अच्छा हुआ है, जिसका प्रॉफिट अच्छा हुआ है। सो वही तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल डिविडेंड 17 रुपये का भी यहाँ पे दिया है साइंट ने। तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे जमा कर नज़र यहाँ पे रख सकते हो। सो ये 3 स्टॉक्स है दोस्तों कल के दिन के लिए। हम कह सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा लेक्सिस एंड साइंट, तीनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 कंपनी के नंबर आ चुके हैं, एक कल यहाँ पे नंबर पेश करने वाला है एंड तीनों के तीनों आईटी सेक्टर के जुड़े हुए कंपनी है। अगेन कहना चाहूँगा नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स अच्छे आए हुए हैं। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।